दोस्तों, आखिर कैसे एक छोटा सा गांव, एक आंदोलन और एक सपना जिसने कि पूरे भारत को बदल दिया, कैसे एक ब्रांड भारत के किसानों की ताकत बना और भारत को आत्मनिर्भर बनाया, कैसे एक व्यक्ति ने भारत के किसानों को उनका हक दिलाया। दोस्तों, आज मैं जिस ब्रांड की बात कर रहा हूँ उसका नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यानी कि अमूल, यानी कि द टेस्ट ऑफ इंडिया की। दोस्तों, आज़ादी के पहले अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत भारतीय किसानों, भारतीय जनता पर क्या अत्याचार करती थी, क्या जुल्म करती थी, ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। गुजरात राज्य का आनंद शहर, जहाँ के किसान अपना दूध एक विदेशी कंपनी पाल्सन डेयरी को बेचने पर मजबूर थे। इसका कोई विकल्प उनके पास नहीं था और किसानों की इसी व्यवस्था का फायदा ये कंपनी उठाती है। पाल्सन डेयरी किसानों से मनमाने दाम पर, कौड़ियों के दाम पर दूध खरीदती थी और काफ़ी मोटा मुनाफा कमाती थी। आनंद शहर का किसान दुखी था, निराश था, हताश था। अपने इस दौर में किसानों ने उस समय के तात्कालिक नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात की। पटेल साहब ने किसानों को सलाह दी कि किसानों को स्वयं का खुद का एक संगठन बनाना चाहिए। पटेल साहब की इसी सलाह पर साल 1946 में किसानों ने त्रिभुवन दास पटेल जी के नेतृत्व में एक संगठन बनाया जिसका नाम था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड, जो कि बाद में अमूल संस्था के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह संस्था किसानों को उनके दुग्ध उत्पादन का आर्थिक न्यायपूर्ण हक दिलाने और बिचौलियों को बीच में से खत्म करने के उद्देश्य से बनाई गई। लेकिन दोस्तों, अमूल कंपनी को उसकी असली पहचान डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में मिली। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नाम के बिना अमूल की सफलता की कहानी अधूरी है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक और भारत में मिल्क मैन के नाम से जाना जाता है। साल 1950 जब डॉक्टर साहब ने अमूल के संचालन का कार्यभार अपने कंधों पर लिया और अमूल को एक पेशेवर संगठन का रूप दिया, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व से अमूल कंपनी को मजबूत और एक नई ताकत दी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने का एक सफल प्रयोग किया। यह उस समय की एक बहुत बड़ी तकनीकी सफलता थी जिसने कि पूरे डेयरी उद्योग को एक नई दिशा दी और किसानों को भी दूध के उचित दाम दिलाए। दोस्तों, अमूल की सफलता का मुख्य कारण उसका अमूल पैटर्न, या जिसे आनंद पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है, रहा। दोस्तों, यह एक त्रिस्तरीय मॉडल था जिसमें पहला ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियां होती थी, जहां गांव के किसान अपना दूध बेचा करते थे और ये समितियां उस दूध को एकत्रित करती थी। दूसरा जिला दुग्ध संघ होता था, जो कि इन सहकारी समितियों से दूध लेता था और बाद में उसे प्रोसेस करके उत्पाद प्रोडक्ट बनाता था। तीसरा राज्य स्तरीय फेडरेशन रहा। दोस्तों, ये फेडरेशन का काम था बने हुए उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करना। तो इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि होने वाले लाभ का अधिकांश हिस्सा दूध बेचने वाले किसानों को सीधे मिले। दोस्तों, जब साल 1970 में देश में दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड चला गया, तो उसमें इसी त्रिस्तरीय अमूल मॉडल को अपनाया गया, जिसने कि एक बार फिर से पूरे भारत में अपनी सफलता को दोहराया और भारत को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। दोस्तों, आज अमूल कंपनी से गुजरात राज्य के 36 जिलों की 18,600 सहकारी समितियां और 36 लाख से ज़्यादा किसान अमूल कंपनी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज अमूल कंपनी का कारोबार 70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का है और आज अमूल न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर 50 से अधिक देशों में अपने प्रोडक्ट निर्यात करता है। और अमूल आज न केवल दूध बनाता है बल्कि इसके अलावा वो आइसक्रीम, चॉकलेट, चीज, पनीर, छाछ, मक्खन जैसे अन्य कई प्रोडक्ट भी बनाता है। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच अमूल कंपनी की सबसे खास और बड़ी बात यह है कि आज भी इस कंपनी का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो सभी लाखों किसान हैं जो कि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। अमूल कंपनी की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हम एकजुट होकर कोई काम करें, कोई प्रयास करें, तो बदलाव लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अमूल न केवल एक ब्रांड है बल्कि ये भारत के किसानों की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
ये भारत की श्वेत क्रांति का प्रतीक है। अमूल की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और इसी प्रकार की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।